रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। अध्यापकों का अनिश्चितकालीन अनशन आज से आरंभ। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की एक सूत्रीय मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल करने को लेकर ऐतिहासिक घोषणा। अध्यापक संवर्ग के शिक्षक अब पुराने शिक्षकों के समान स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय शिक्षक होंगे। जो लाभ पुराने शिक्षकों को मिलते हैं वो सब नवीन शिक्षक संवर्ग को भी मिलेंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा के विपरीत 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश में मुख्यमंत्री घोषणा के विपरीत अध्यापक संवर्ग में की गई पूर्व की सेवा शून्य कर दी गई, जिसके कारण दिवंगत व सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवा उपादान पैज्यूटी सहित अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं हो रहा है। ये एनपीएस पारी सेवानिवृत्त शिक्षक आर्थिक बदहाली में जीवन यापन कर रहा है। इस मांग को लेकर पिछले 5 वर्षों में अनेक बार ज्ञापन दिए गए। दिनांक 25 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक सीहोर से भोपाल तक 51 की सड़क पर लोटन यात्रा निकाली गई। 23 जनवरी 2023 को सभी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश का गठन कर शिक्षा विभाग एवं शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए गए। 1 मई 2023 को मुख्यमंत्री के निजी सहायक को ज्ञापन दिया गया, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांग पूरी न होने पर 2 मई 2023 से नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। एक सूत्रीय मांग को लेकर वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश द्वारा 2 मई से नीलम पार्क भोपाल में और 9 मई से भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जब तक मुख्यमंत्री जी से चर्चा होकर वरिष्ठता प्राप्ति तक धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज दमोह से आरिफ अंजुम महेंद्र पांडे, राजगढ़ से प्रमोद सिंह पनवार, रामचंद्र दानगी, भोपाल से केवल जैन, सुनीता जैन, भारती तिवारी, रतलाम से सेवानिवृत्त शिक्षिका सुधा शर्मा व गायत्री मकवाना, अंबाराम जादव, मनीष हाड़ा, नीमच से संजय नागौरी, ओम प्रकाश भट्ट सहित 5 शिक्षक, रीवा से राकेश गौतम शामिल हुए। महाराणा प्रताप तेरे देश में शिक्षकों का स्वाभिमान कहाँ है? महाराणा प्रताप तेरे देश में शिक्षकों का स्वाभिमान कहाँ है? माता की जय। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं होगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। धरना तो केवल एक माध्यम है, मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का। हम लगातार 3 वर्षों से शासन के प्रशासन के जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, 230 विधायक और मध्य प्रदेश के 29 सांसद और राज्यसभा सांसद सभी को ट्रक भर के ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन ज्ञापनों को केवल कागज का ढेर बना दिया गया है। इस तरह से हम लगातार पर्यावरण का नुकसान करने लगे, क्योंकि कागज वृक्षों की कटाई से बनते हैं। अब हमने ये निर्णय लिया कि हम पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे। अब हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करनी हमें, तो हम केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। केवल इसीलिए हम 1 जनवरी को ही आ चुके थे। हम भोपाल सीहोर से सड़क पे लौटते हुए आए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नया साल मनाने महाराष्ट्र गए थे, इस कारण से हमें नहीं मिल पाए। उसके बाद 3 बार हमने मुख्यमंत्री निवास में संपर्क किया, अभी तक हमारी चर्चा नहीं हो पाई है। केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर ये जो सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षक है, इनकी पीड़ा को उन तक पहुंचाने का उद्देश्य है हमारा। एक बार हमने भी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक महापुरुषों द्वारा, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, इन्होंने जो हमें मार्ग बताया गया है, सत्याग्रह, अनशन, हम उसी पे चल रहे हैं। मेरा नाम आरिफ अंजुम है और मैं प्रदेश संयोजक हूँ शासकीय शिक्षक संगठन का। और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए मैं 2018 से ही प्रयास कर रहा हूँ, और अब वरिष्ठता की बात को हमारे सभी साथी लोग पूरी ताकत से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हुआ 2 मई से, और आज आमरण अनशन में इसको परिवर्तित किया गया है। और आमरण अनशन में परिवर्तित करते हुए हमारी जो सेवानिवृत्त हमारी मातृशक्ति और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, उनका दर्द आपने सुना। उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि एक समय था
कि जब मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक और गुरुजी हुआ करते थे, शासकीय शालाओं में ये अल्प वेतनमान पे पढ़ाते थे और इनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2007 को अध्यापक संवर्ग का गठन किया और उस अध्यापक संवर्ग के गठन में हमारी वरिष्ठता 98 और 1 और 3 से मानी जा रही थी और हमारी मांग शिक्षा विभाग में सम्मिलन थी कि हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलन करते हुए मूल पदनाम दिया जाए। इसी आशय का एक प्रस्ताव माननीय शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने 29 मई 18 को पारित किया कि प्रदेश के 2,37,000 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाएगा और उन्हें पदनाम दिया जाएगा, मूल पदनाम। लेकिन अधिकारी वर्ग ने उस शिक्षा विभाग में सम्मिलन के प्रस्ताव को नवीन नियुक्ति में परिवर्तित कर दिया और नवीन नियुक्ति में परिवर्तित करने से हमारे पूरे 2,37,000 अध्यापक संवर्ग की जो पूर्व सेवाओं की जो वरिष्ठता थी उसको शून्य कर दिया। वरिष्ठता शून्य होने के कारण हम सारे हमारे जो दिवंगत कर्मचारी थे उनके आश्रितों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी मिलती है वो नहीं मिल पाई। क्रमोन्नति मिलती है 12 साल और 24 वो क्रमोन्नति मिल गई। इसका मूल कारण ये है कि हमारी वरिष्ठता शून्य हो गई। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने का, जिसको अधिकारियों ने परिवर्तित कर दिया। हम आपसे यही मांग करते हैं कि आपका ऐतिहासिक निर्णय तब चरितार्थ होगा जब हम सभी 2 लाख अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त करेंगे, जिससे कि हम पेंशन की पात्रता हासिल कर सकें, ग्रेच्युटी की पात्रता हासिल कर सकें, क्रमोन्नति की पात्रता हासिल कर सकें, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की पात्रता हासिल करें। इन सभी पात्रताओं के लिए सेवा अवधि का होना नितांत आवश्यक है। और मैं वरिष्ठता बहाली मंच से जुड़ा हुआ हूँ और मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय सचिव। आज अनशन क्यों बैठे? आज से चूंकि क्या है, अनशन पर तो हमारा धरना कार्यक्रम विगत 2 तारीख से चल रहा है और हम लगातार, हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी वरिष्ठता बहाली। उसकी मांग को लेकर हम धरने पर लगातार हमारे साथी बैठे हुए हैं और विभिन्न जिलों के लोग इसमें आ रहे हैं। पर आज से जब देखते हैं 2 तारीख से आज तक जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और कोई हमारी खबर भी लेने नहीं आया, तो आज 9 तारीख से हमारे जाबाज साथियों ने एक्चुअल क्या भूख हड़ताल आज से शुरू कर दी है। और हमारा ये संदेश है सरकार से कि हम गरीबों की आह मत लो, मत ले गरीबों की आह, वह रो देता है और ऊपर वाला जब सुनता है तो उसको जड़ से खो देता है। आज हमारे अध्यापक साथी, हमारे साथी 2018 में नियुक्त हुए और 2098 में नियुक्त हुए, 18 तक आते आते उनकी नौकरी फिर नए सिरे से शुरू हो गई और हमारी 20 साल की वरिष्ठता शून्य कर दी है, जिसके कारण हमारे कई साथी जो सेवानिवृत्त हुए हैं या जो होने वाले हैं उनके खाते में कुछ भी नहीं है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस जो हमारी मांग है, हमारी सेवा की गणना वहीं से की जाए, क्योंकि जन्मतिथि कभी नहीं बदलती। हमारी पहली नौकरी जो थी 98 में, तो हमारी सेवा की गणना भी 98 से करके हमें सारे जो लाभ हमारे होते हैं ग्रेच्युटी के और साथ में अन्य चीज़ों के, वो हमें दिलाए जाएं। अन्यथा हमारा ये अनशन जारी रहेगा और सरकार यह बात सुन ले कि इसके यदि हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से इन गरीबों की आह आपकी सरकार को भी लगेगी। अतः मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, मतलब आप बहुत संवेदनशील हैं और आपके दिल में आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं अध्यापकों का सबसे बड़ा नेता हूं, तो मैं आज अनुरोध करूंगा कि लाखों लाख अध्यापकों के हित में आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी, हमारे बहनों के भाई शिवराज सिंह जी, लाडली बहना की योजना का सूत्रपात करने वाले शिवराज सिंह जी, इन बहनों की दशा देखें, इन भाइयों की दशा देखें कि आज इनकी नौकरी, आज यदि रिटायर्ड होते हैं तो इनके खाते में 1 रुपये भी नहीं है। ये अपना उदर पोषण कैसे करेंगे? बुढ़ापे की लाठी क्या होती है आदमी की, जब तक उसके परिवार में भी जब तक कुछ कमाता नहीं है तो उनके परिवार के लोग भी खाना नहीं देते। आज इनके पास 2 रुपये नहीं रहेंगे तो उनके परिवार के लोग किस लिए इनको रखेंगे? उसी गाय को आदमी दूध अपने पास चारा खिलाता है जो दूध देती है, जो गाय दूध नहीं देती उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। इसलिए निवेदन है कि प्रदेश के मुखिया से हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारे इन 3 लाख अध्यापकों की मांग कि हमारी जो सेवा अवधि की गणना है प्रथम नियुक्ति दिनांक से लागू की जाए और उसके सभी लाभ दिए जाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अंबाराम यादव है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। रतलाम के आलोट ब्लॉक से 31 जुलाई 2021 से मैं रिटायर हुआ हूँ। 98 को मेरी नियुक्ति है, 98 से।
और जब मैं रिटायर हुआ 31 जुलाई 2021 को, उसी समय मेरे एक साथी हैं शिक्षक, वो भी रिटायर हुए। तब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मेरे से पूछा कि बोले पास वाले सर को तो 25 से 30 लाख रुपए मिले हैं और उनको 42-43 हज़ार के लगभग पेंशन मिल रही है, आपको कितना पैसा मिला और कितनी पेंशन मिली है? तो मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, वरना पेंशन मिली मुझे। तो मेरे घर वालों ने, बहू और बेटा है, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि बोले कि आप जाइए, आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो हमको पालोगे कैसे, तो हम आपको नहीं पाल सकते हैं। तो मुझे घर से निकाल दिया और मैं गांव में मजदूरी करके अपना हाथ से खाना बना के खा रहा हूँ। मैं मामा जी की लाडली बहन हूँ। मेरा नाम गायत्री मकवाना है और मैं 31 जुलाई 2022 को रिटायरमेंट हुई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली है और ना ही मेरे को कोई किसी प्रकार की सहायक राशि मिली है। आप अनशन पे बैठी हैं? हाँ कब जी, तक ये जारी जब तक मामा जी आके हमारी बात को का समर्थन नहीं कर सकते हैं, हमारी मांग पूरी नहीं करते, तब तक हम बैठेंगे। मेरी जिला विदिशा प्राथमिक शाला परवरिया अनशन पे आप बैठे हुए हैं? अनशन पे बैठी हुई है। 1997 की भर्ती है और मेरे लाने अभी ग्रेजुएटी या कुछ भी नहीं मिला है और 2022 30 अप्रैल को मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप ही के पढ़ाई हो, कई आपके जो शिष्य होंगे वो आज कहीं ना कहीं पदों पे आसीन है, उसके बाद भी आपको करीब अनशन पे 20-25 के सर्विस कर रहे हैं अभी मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद भी आपको अनशन पे बैठना पड़ा, तो क्या पढ़ा- समस्या है ये शिक्षकों की? शिक्षकों की अब रिटायर हो चुके हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, तो मैं तो अनशन पे बैठा हूँ और समय आ जाएगा तो प्राण भी दे सकता हूँ मैं, और मैं तो निकल चुका हूँ इस टाइम पे। एनपीएस के द्वारा बनी है 1959 रुपये। हाँ, 60,000 रुपये मासिक थी, रिटायर हुआ था जब, और तनख्वाह थी, और अब मेलान पेंशन मिल रही है 1959 रुपये। हाँ, 1959। मैं श्रीमती सुधा शर्मा, दिवंगत आशीष सेवानिवृत्त के लोगों के लिए अध्यक्ष पद पर मैं ये कार्य करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुई हूँ और मैं रतलाम से हूँ और मैं भी सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, परंतु आज हमारी ये स्थिति आ गई है कि ना तो हमें कोई मतलब वरिष्ठता दी गई है और ना ही हमें कोई ग्रेजुएटी दी है और ना ही हमको कोई अंशदायी पेंशन, मतलब जो इन्होंने लागू की है ना, वो भी अभी तक किसी को नहीं प्राप्त हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमें वरिष्ठता दी जाए।